अगर आपको लगता है कि दिवाली की रात सिर्फ रोशनी, मिठाई और खुशियों का दिन होती है, तो शायद आप इस कहानी के बाद कभी ऐसे नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि इस घर में दीपावली की रात दिए जलाए नहीं जाते थे, वो रात उन्हें जला देती थी। और इस रात क्या हुआ, वो इस परिवार ने आज तक किसी को नहीं बताया। यह कहानी जयपुर के पास एक छोटे से कस्बे राघवपुरा की है। यहां रहता था मेहरा परिवार। राजेश मेहरा, उनकी पत्नी प्रिया और 2 बच्चे, आरव 12 और सिया 9। 3 महीने पहले ही उन्होंने एक पुराना बंगला किराए पर लिया था। घर बड़ा और सस्ता था, इतना सस्ता कि प्रिया को शुरू से ही शक था। पर राजेश ने तुरंत मना लिया। अरे प्रिया, दिवाली आ रही है, नए घर में शुरुआत करें, सब ठीक होगा। घर का अंदर का ढांचा काफी पुराना था। लकड़ी की फर्श, एक लंबा सा गलियारा और पीछे एक छोटा सा आंगन जहां एक सूख चुका सा बरगद का पेड़ था। सब सामान्य लग रहा था, पर दिवाली से एक हफ्ता पहले से घर में अजीब सी भावना रहने लगी। रात को जब सब सो जाते तो गलियारे में धीमे कदमों की आवाज सुनाई देती। आरव पहले दिन बोला, पापा, रात को कोई चल रहा था, धीरे धीरे। राजेश ने हंसकर कहा, पुराना घर है बेटा, लकड़ी की फर्श आवाज करती है। पर प्रिया को यह बात चुभ रही थी, क्योंकि फुटस्टेप्स एक लय में होती थी, जैसे कोई आदत से चलता हो, धीरे, सीधा और वापस। उस हफ्ते के आखिरी दिन प्रिया को ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर एक सफेद सा धब्बा दिखा, बिल्कुल इंगली के निशान जैसा। प्रिया ने तुरंत पूछा, आरव, सिया, तुम दोनों ने शीशा छुआ? दोनों ने मना किया। और जो बात सबसे डरावनी थी, वह धब्बा अंदर की तरफ था, जहां कोई छू ही नहीं सकता। राजेश को अभी भी यह सब सामान्य लग रहा था, पर प्रिया की आंतरिक भावना सही थी। घर में कुछ था, और दिवाली की रात वह पूरी सच्चाई सामने आ गई। पहली बात, दिवाली की सुबह सब सामान्य थी। मेहराओं ने घर सजाया, दिए लगाए, लाइटें जलाई, बच्चे मिठाई खाते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। शाम के 7 बजे लाइटों का एक हिस्सा अचानक झिलमिलाने लगा। पेड़ पर कोई काला कपड़ा लटक रहा था, जैसे किसी ने वहां कुछ बांधा हो। रात को 9 साढ़े बजे के आसपास घर की सारी लाइटें 1 सेकंड के लिए बंद हुई, और जब वापस आईं तो गलियारे में एक दिया जल रहा था, जो उन्होंने कभी वहां रखा ही नहीं था। प्रिया ने हल्की सी आवाज में कहा, राजेश, ये दिया किसने जलाया? राजेश, बच्चों ने रखा होगा। पर बच्चे दोनों तब तक उनके पास ही बैठकर टीवी देख रहे थे। प्रिया का दिल तेज धड़कने लगा। घर में कोई तीसरा भी था। उस रात 10 बजे जब आरती चल रही थी, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। सारे दिए एक ही लाइन में बिछ गए। बस एक दिया जल रहा था, वही गलियारे वाला अकेला दिया। सिया डरकर बोली, मम्मा, कोई हमें देख रहा है। प्रिया ने उसे बाहों में भर लिया। रात 11 बजे के करीब आरव बाथरूम गया। कुछ सेकंड बाद उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी, मम्मा मम्मा मम्मा। दरवाजा खुल नहीं रहा। सब दौड़ पड़े। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। राजेश चिल्लाकर बोला, आरव, कुंडी खोल। आरव रोकर बोला, पापा, मैं कुंडी के पास नहीं हूं, कोई और खोलने नहीं दे रहा। प्रिया का खून जम गया। राजेश ने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ दिया। आरव कोने में बैठा कांप रहा था। प्रिया ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आरव बोल नहीं पा रहा था, बस एक ही लाइन बार बार बोल रहा था, मम्मी, वहां कोई और था, वहां कोई खड़ा था। वे लोग बच्चों को लेकर लिविंग रूम में आ गए। 2 बजे तक घर बिल्कुल खामोश था, और फिर बारिश शुरू हो गई। दीपावली की रात एकदम अचानक बारिश। पुराने लोग कहते हैं, बारिश और अंधेरा दोनों हमेशा किसी ना किसी चीज को साथ ले आते। आरव ने इशारा किया, पापा, बालकनी में कोई खड़ा है। सबने देखा, एक औरत की परछाई, लंबी सीधी, बालकनी एक कोने में खड़ी थी। हल्की रोशनी उसके पीछे थी, इसलिए चेहरा नहीं दिख रहा था। राजेश बोला, कौन है वहां? परछाई हिलती नहीं थी, बस टकटकी लगाए उन्हें देख रही थी। प्रिया ने तुरंत लाइट ऑन कर दी, और जैसे ही लाइट जली, बालकनी में कोई नहीं था। राजेश खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज भी कांप रही थी। बस, सब मेरे पीछे चलो, घर के अंदर ही रहो। पर अब देर हो चुकी थी। उनके घर में वो चीज घुस चुकी थी। रात के करीब 1:15 बजे लिविंग रूम के शीशे पर कुछ लिखा हुआ दिखने लगा। पहले तो बस हल्की सी रेखाएं, फिर धीरे धीरे एक शब्द साफ हुआ, वापस कर दो। प्रिया ने तुरंत पूछा, क्या वापस कर दो?
हमने क्या लिया? राजेश भी स्तब्ध था। शीशे पर दूसरा शब्द बना, मेरा दिया। सब एक दूसरे को देखने लगे। प्रिया रोकर बोली, राजेश, वो गलियारे वाला दिया जो अपने आप जला था, शायद वो उसी का है। पर हमने उसे छुआ भी नहीं। तभी शीशे पर 1 इंच की दूरी पर दूसरा शब्द लिखा, दे दो वरना आज रात कोई वापस नहीं जाएगा। उस पन सिया इतनी जोर से रोई कि राजेश को उसे बाहों में लेना पड़ा। आरव चुपचाप कोने में बैठा था, आंखें बिल्कुल फटी हुई। तभी गलियारे का दिया अचानक बुझ गया और पूरे घर की लाइटें झिलमिलाने लगी। घर का तापमान एकदम गिर गया। सांस छोड़ते समय धुआं तक दिख रहा था। और फिर वो चलते हुए कदमों की आवाज गलियारे से उनकी ओर बढ़ने लगी। वही लय, वही पैटर्न, थप थप थप। प्रिया चीख कर बोली, राजेश अंदर आओ, दरवाजा बंद करो। राजेश ने जल्दी से लिविंग रूम का दरवाजा बंद किया। कदमों की आवाज दरवाजे के बाहर रुक गई। 2 सेकंड की खामोशी और फिर दरवाजे पर किसी ने जोर से थपथपाना शुरू कर दिया। दद 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 दरवाजा खो के बाल। आवाज एक औरत की थी, भयानक, गहरी, जैसे गले में से हवा टूट रही हो। प्रिया, वो हमें मार देगी राजेश, दिया दे दो। राजेश गुस्से में बोला, कौन सा दिया? वो दिया तो यही। राजेश की नजर मेज पर पड़ी। दिया गायब था। आरव धीरे से बोला, मैंने दिया हॉलवे में फिर से जला दिया था। मुझे लगा सुंदर लग रहा है। प्रिया को लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरवाजे पर थपथपाहट कम नहीं हो रही थी। अब किसी ने नाखूनों से खुरचना शुरू कर दिया था, जैसे दरवाजे को फाड़ देगा। राजेश चिल्लाकर बोला, प्रिया, आरव, सिया, मेरे पीछे रहो। वह हल्के कदमों से गलियारे की ओर बढ़ा। गलियारा बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ एक कोने में उस दिए की हल्की सी चमक दिख रही थी। राजेश ने हाथ बढ़ाकर दुआ उठाया और उसी क्षण एक औरत का चेहरा गलियारे के अंधेरे से बाहर आया। सफेद, पूरी तरह जला हुआ, आंखें काली गड्ढों जैसी और होंठ बिल्कुल फटे और कटे हुए। औरत धीमे से बोली, वापस कर दो। राजेश डर से जम गया। उसने दिया उसके सामने रख दिया और बोला, लो, ये तुम्हारा। औरत ने हाथ बढ़ाया। हाथ पूरी तरह काले पड़ चुके थे, जैसे जले हुए। और जैसे ही उसने दिया छुआ, सारे घर की लाइटें एक साथ बंद हो गई। 1 सेकंड के लिए बस एक चीख गूंजी, आजा आजा आजा। और फिर सब सामान्य। बस एक चीज गायब थी, वह औरत। लाइटें वापस आईं, तापमान सामान्य हुआ, दरवाजा खुद ही खुल गया। प्रिया, राजेश, आरव और सिया एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। वह रात किसी तरह काटी और सुबह बिना 1 सेकंड गवाए मेहरा परिवार ने घर छोड़ दिया। नए घर में शिफ्ट होने के बाद राजेश ने उस बंगले के मालिक से बात की। पहले वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उस घर में एक औरत की मौत दीपावली की रात हुई थी। वह दिया जलाकर बालकनी में खड़ी थी और पटाखों के धमाके से जल गई। लोग कहते हैं कि उसका दिया कभी नहीं बुझता और जो लोग उस दिए को छूते हैं उस रात वह उन्हें लेने आ जाती है। राजेश ने हाथ जोड़कर कहा, हमें पहले बता देते। मालिक ने बस एक लाइन कही, मैं कैसे बताऊं साहब, कोई सुनता ही नहीं। पर आप लोग बच गए, ये बहुत है। आज भी हर दिवाली मेहरा परिवार बालकनी में कोई दिया नहीं जलाती। आरव और सिया बड़े हो चुके हैं, पर उस रात की यादें अभी भी ताजा है। और उनकी एक बात तभी याद रखना, अगर दिवाली की रात किसी पुराने घर के गलियारे में एक अकेला दिया जलता मिले तो उसे कभी मत छूना। शायद वह किसी और का हो।